साथियों नमस्कार। स्वागत है हमारे अध्यात्म अपडेट गुप्त रहस्य चैनल में आपका। आज हम दिखाएंगे आपको वेश्या की कहानी, जो कि कबीर साहब से दीक्षित थी और उनका उद्धार कैसे हुआ। पूरी कहानी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। अभी हम आपको भाग 1 दिखा रहे हैं, तो देखिए ये है कहानी। वो सच में बीता नहीं, अतीत मिटता भी नहीं, दिखता भी नहीं, क्योंकि समय उसे अपने अंदर समा चुका है और इतिहास के उस पार हमारी सभ्यता का हिस्सा बन चुका है। यह घटना एक ऐसी महापरीक्षा की घड़ी थी जब 64 लाख श्रद्धालु धर्म और कर्म का फैसला करने के लिए अपने ही रहनुमा के विमुख खड़े हो गए थे काशी में। यह इम्तिहान था उन्हीं शिष्यों का जो कल तक उस गुरु को भगवान कहते थे। भीड़ में दिल्ली के बादशाह से लेकर आम नागरिक तक सब शामिल थे। जब तक चमत्कार थे वो पूजनीय थे, किंतु जब कसौटी का वक्त आया तो काजी, पंडित, राजा और प्रजा सब एक होकर उस सत्य के विमुख हो गए। परमात्मा के उन हाथों में हथकड़ियां डाली गईं जो संपूर्ण सृष्टि के संचालक थे। 8 पहर तक तोपें गरजती रहीं, मारने के प्रयास होते रहे। उस अविनाशी को मिटाने के लिए मृत्यु ने अपना पूरा जोर लगा दिया। सत्य बहुरंगी होता है, मिथ्या 1000 करवटें लेती है। जब तक कष्ट दूर होते रहे तब तक आस्था निश्चिंत बनी रही, और जिस क्षण इम्तिहान की घड़ी आई उनका विश्वास लोकलाज और संदेह के बीच डगमगा गया। 120 वर्ष तक वो ज्ञान का सूर्य रोज उन्हें समझाता रहा, पर अंत में एक ही क्षण में सब अज्ञानतावश चूक गए। हम आज भी धर्म और कर्म के उसी दौर में जी रहे हैं। हमारे पांव अभी परीक्षा से निकले नहीं। हे ईश्वर, सुबह सुबह इस बांझ का मुख देख लिया, हमारा तो दिन ही खराब हो गया। उस दौर में इंसान शरीर से भी बीमार था और आत्मा से भी। चारों तरफ पाखंड का पहरा था और दुखों का अंत कहीं नहीं दिख रहा था। ये क्या हुआ? मेरा कोढ़ का रोग बिल्कुल ठीक हो गया। आप साक्षात भगवान, आप तो खुदा उतरे हो। वो मालिक होकर भी बुनकर की लीला कर रहे थे। सुबह ताना बुनते और शाम को घर घर जाकर सत्य का मार्ग बताते। जिस किसी ने द्वार खटखटाया उनका दामन खुशियों से भर दिया। अरे भाई, अपने गुरुजी तो साक्षात भगवान हैं। मैं बिल्कुल निर्धन था, दाने दाने को तरसता था। आज घर में बरकत ही बरकत है। बिल्कुल हक बात है भाई, खुदा की कसम।
मेरे बच्चे की बीमारी हकीमों के बस की नहीं थी, पर परमात्मा के एक लफ्ज ने उसे खड़ा कर दिया। वो तो मुर्दों में जान डाल देते हैं। सुना है सिकंदर लोधी का वो रोग भी गुरुजी ने ही ठीक किया, जीवन दान दिया। साक्षात मालिक आए हैं इस संसार में। ये जुलाहा हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्रों को चुनौती देता है, हमारी रोजी रोटी छीन रहा है। इसकी शोहरत का तूफान रोकना होगा, वरना लोग हमें पूछना बंद कर देंगे। जब सत्य का सूरज चमकता है तो असत्य के व्यापारियों को डर लगने लगता है। काशी के धर्म गुरुओं के लिए कबीर जी अब एक चुनौती बन चुके थे। सतगुरु कबीर भगवान की बंदी छोड़ की। मानुष जन्म पाएकर जो नहीं रटे हरिनाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया किस काम। मानव का जीवन बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। जो मनुष्य चोरी, डकैती और वैश्यागमन करते हैं वे परमात्मा के अपराधी हैं। जो स्त्रियां वैश्या का धंधा करती हैं वे भी महाअपराधी हैं। परमात्मा के दरबार में उनको कठिन दंड दिया जाएगा। कबीर, चोरी जारी वैश्यावृत्ति कबहू ना करो कोए, पुण्य पाई नरदेही ओछी ठौर न खोए। मैंने तो सारी उम्र जुल्म ही जुल्म कर लिए, अब मेरा क्या होगा? मैंने तो जीवन खराब कर लिया, ये अनमोल जीवन। कितनी कीमत बताई इस संत ने। सच्ची भक्ति और सतनाम के जाप से कोई भी पापी व्यक्ति, चाहे वो वैश्या ही क्यों न हो, पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जो नाम दीक्षा लेना चाहते हैं आगे आए। अरे ये तो वैश्या आ गई। तू भाग जा, यहां से निकल जा, तू बदनाम औरत है। क्या बात है बच्चों? गुरुजी, ये बहुत निकम्मी लड़की है, बदनाम औरत है। गुरुदेव, ये यहां आ गई तो पता नहीं दुनिया हमें क्या क्या कहेगी। बैठ जा बेटा, आने दो उसे। हाँ बेटी, क्या कहना चाहती है? हे परमेश्वर, आज मैंने आपका सत्संग सुना। 40 वर्ष में पहली बार ये आत्म कल्याण के वचन सुनने को मिले हैं। अब मेरे पास दो ही विकल्प हैं, या तो मेरा कल्याण हो या मैं अपने प्राण त्याग दूं। मैं वैश्या हूं महाराज जी, और ये सामने मेरा मकान है। बेटा, नौका का स्वभाव होता है दरिया से पार करने का। उसमें फूस रखो या पत्थर, अर्थात हल्का पदार्थ रखो या भारी रखो, बेटा वो पार कर दिया करता है। हमारे पास एक ऐसा नाम रूपी मंत्र है, उस नौका में आपको बैठा देंगे, पार हो जाओगे। यानी कितना ही मैला कपड़ा हो, साबुन और जल के योग से साफ हो जाता है। और बेटी, आत्महत्या करना महापाप है। भक्ति करने से सर्व पाप परमात्मा नाश कर देता है। आप मेरे से उपदेश लेकर साधना करो और भविष्य में पापों से बचकर रहना। जीवन साथी ऐप अब है फ्री, मतलब बायोडेटा बनाना और अपने मैचेस को मैसेज करना, उनसे चैट करना, ये सब फ्री है। कोई छिपी कंडीशंस भी नहीं है, तो आज ही जीवन साथी ऐप डाउनलोड करें। गुरुदेव, आज से आपकी ये बेटी मर जाएगी पर गलत काम नहीं करेगी। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए।
ईश्वर भक्ति की चाह हर इंसान में किसी न किसी रूप में विद्यमान होती ही है, क्योंकि इस संसार में मौजूद हर आत्मा उस परमात्मा की विशेष आत्मा है, चाहे वो भूलवश कैसे भी कर्मों के दलदल में फंसी हो। ठीक इसी तरह जैसे ही वैश्या के नाम से मशहूर इस लड़की के कानों में परमात्मा कबीर जी के अमृतमयी वचन पड़े, उसी शुभ दिन उसकी जिंदगी की राह पूरी तरह बदल गई। अपनी पूरी जिंदगी में किए कर्मों के बारे में सोचकर ही उसका दिल दहल गया और एकाएक पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से निकल पड़े। एक ही झटके में उसकी पूरी दुनिया बदल गई, जिंदगी जीने के मायने बदल गए। आसपास के लोग हालांकि अब भी उसे उसी घृणित दृष्टि से देखकर गुजर जाते। उस बहन ने अपने सभी पाप कर्म त्यागने की प्रतिज्ञा ली और परमात्मा से दीक्षा पाकर भक्ति के ऐसे रंग में रंगी कि जहां जहां प्रभु कबीर जी का सत्संग होता वो समर्पित भाव से वहां पहुंच जाती। हे भगवान, इस पाप की संपत्ति का क्या करूं? बेटी, इस नरक के धन को दान कर दें। यदि सर्व धन दान कर दिया तो खाऊंगी क्या? कोई कार्य और है नहीं, जीवन कैसे चलेगा? रंका और बंका वे पुण्यात्माएं थी जिन्होंने गरीबी की पराकाष्ठा में भी अपना ईमान नहीं बेचा। वे परमात्मा के लिए पूरी तरह समर्पित थे। जब घर में दाना नहीं होता था तो वे भूखे सो जाते थे, पर मालिक से कभी विमुख नहीं हुए। और जब समर्पण की बारी आई तब भी परमात्मा के ज्ञान पर अड़िग रहे। पर अंत में उसी परमात्मा ने उनके खाली घड़ों को खुशियों और भंडार से ऐसा भरा कि उनकी दरिद्रता का नामो निशान मिट गया। जो सब कुछ त्यागने का साहस रखते हैं उनकी फिक्र खुद विधाता करता है। उपरोक्त कथा प्रसंग सुनकर भक्तमती चंपाकली के मन का भय समाप्त हो गया और उसने सर्व संपत्ति तथा धन परमात्मा कबीर गुरु जी को समर्पित कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे सीको ऐप मिल गई, जहां पर मुझे लोन से मुक्ति के उपाय मिल गए। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीको ऐप डाउनलोड करो। बेटी, जब तू ही मेरी हो गई तो संपत्ति तो अपने आप ही मेरी हो गई। इस मेरी संपत्ति को उतनी रख ले जितने में तेरा निर्वाह चले, शेष दान करती रहे। भक्तमती चंपाकली ने वैसा ही किया। मकान रख लिया और अधिकतर रुपए गुरु जी की आज्ञानुसार भोजन भंडारे में दान कर दिए। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को ठाह लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर विश्वास तो रख उस माली पर। भक्ति के इसी पावन प्रवाह में कुछ ऐसे विवेकहीन प्राणी भी थे जिनकी आंखों पर ज्ञान का पर्दा पड़ा था। वे चंपाकली की वर्तमान श्रद्धा को नहीं बल्कि उसके अतीत के कलंक को देख रहे थे। परमात्मा की वाणी जब तक चलती ये अज्ञानी शिष्य मौन रहते और जैसे ही सत्संग समापन होता ये कोनों में इकट्ठा होकर चंपाकली के विषय में आपस में फुसफुसाहट शुरू कर देते। भाई, बात अच्छी नहीं, अपने सत्संग में वैश्य आती है। और भाई, आसपास के नगर निवासी भी कहते हैं हम अपनी बहन बेटियों को यहां नहीं आने देंगे। और कहते हैं तुम तो बदनाम औरतों को रखते हो, वहां तो गंदी औरतें जाती हैं। ए लड़की, तेरे कारण गुरुजी की बदनामी हो रही है।
तू सत्संग में मत आया कर, तूने सारा माहौल खराब कर दिया। आसपास के लोग हमें ताने देते हैं। हे गुरुदेव, अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे रास्ता बताओ प्रभु। क्या बात है बेटी? यहाँ सत्संग में आती हूँ तो भक्तजन मुझे आने से रोकते हैं, परेशान करते हैं। आप सत्संग में प्रतिदिन आया करो। बच्चों, मैला कपड़ा साबुन और पानी से दूर रहकर निर्मल कैसे हो सकता है? इसी प्रकार पापी व्यक्ति सत्संग से तथा गुरु से दूर रहकर आत्मकल्याण कैसे करा सकता है? भक्त वैश्या तथा रोगी से नफरत नहीं करते, सम्मान करते हैं, उसको ज्ञान चर्चा द्वारा मोक्ष प्राप्ति की प्रेरणा करते हैं। कुष्टि होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित्त दीजिए। तेरे कारण गुरुजी काशी में बदनाम हो गए हैं। लोग हमें टोकते हैं कि तुम्हारे गुरु के पास वैश्या जाती है, वो काहे का गुरु है? परमात्मा कबीर जी सत्संग प्रवचनों के माध्यम से निरंतर समझाते रहे, पर उन विवेकहीन भक्तों के हृदय में विश्वास की जगह लोक लाज ने ले ली थी। ये वही लोग थे जो कल तक अपनी बीमारियों और दरिद्रता के समय कबीर परमात्मा को भगवान कहकर पुकारते थे। अपनी घटिया सोच के कारण वे अब उसी मसीहा में कमियां निकालने लगे थे जिसने उन्हें नया जीवन दिया था। दूसरी ओर चंपाकली की भक्ति के प्रति बढ़ती उमंग और जिज्ञासा को देखकर परमात्मा कबीर जी सत्संग के बाद प्रतिदिन शाम को उसके घर ज्ञान समझाने के लिए जाने लगे। बेटा, ये भगवान का मार्ग है। दुनिया कुछ भी कहे, अपना भक्ति कर। भाई, महाराज जी का तो बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया। अब तो वैश्या के घर जाने लगे हैं। ये तो बहुत गलत हो गया। देखो तो कितने ज्ञान को समझे हैं। यदि इनको विश्वास ही नहीं है तो ये मोक्ष के अधिकारी नहीं है। ये तो मेरे सिर पर व्यर्थ का भार है। रविदास जी, एक हाथी किराए पर ले आओ और उसे एक दिन का किराया दे देना। कह देना कि हम स्वयं हाँक लेंगे, आप खुद ही पीलवान बन जाना। बेटी, आज तू हर बढ़िया गहने पहन और सुंदर हार श्रृंगार करके मेरे साथ चल। जो आज्ञा गुरुदेव। गिरबिलका के सर में चले ऐसी सी बड़ी शराब, गरीबदास पुष्पोरी में दुबला भयो खराब, तारी बाजीपुरी में दर्शक राजी नीच, गरीबदास गिरका सजी दो संतों के बीच, गावत बैन बिलास पद गंगाधर पीवंत, गरीबदास के बलवे मतवाले गोवंत, बड़वा बड़वा सब कहने कोई न जाने खोज, दास गरीब कबीर करन बट का बोझ, देखो गण का संग लई ते कौन चुकीस, गरीबदास की चुंडी का दर्शन आन हदीस। देखो, बड़े बड़े उपदेश दिया करता कबीर जुलाहा, आज इसकी पोल खुल गई है। ये लोग सत्संग के बहाने ऐसे कर्म करते हैं। भड़वा, नीच, गंदा इंसान, इसके चेलों को लाओ बुला के।
देखो तुम्हारे परमात्मा की करतूत।